18 तारीख को 18 रन से जीतना है और कोहली का शर्ट नंबर भी 18 है। तो राहु केतु सब एक साथ अलाइनमेंट पूरी है। शास्त्र ग्रह के मुताबिक। आप किसको देखना चाह रहे हो? मैं तो वर्ल्ड कप देखना चाह रहा हूँ। अब थक गए यार इतनी आईपीएल, अल्लाह माफ करे। जब वर्ल्ड कप जैसा टूर्नामेंट सम अप हो सकता है तो 2 महीने से ज्यादा का टूर्नामेंट आप क्यों खुद करा रहे हैं? हमारे मैचेस तो देखने वाले होंगे सारे, हम तो फंसाएंगे सबके साथ मैचेस। हाँ, आयरलैंड है, यूएसए है। हमारे लिए इंडिया वाला मैच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी मैच ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आतिफ तो बबलू को एक्सेप्ट करेगा, लेकिन वो किसी बड़े प्लेयर मतलब बड़े टीम के खिलाफ। मेरा दामाद थोड़ी पाकिस्तान को अगर किसी सबसे ज्यादा खतरा है तो वो विजय शंकर है, क्योंकि उसका नाम है विजय। सफर से थक सकते हैं, हार से नहीं थक। हमारी टीम तो वेट एडजस्ट कर रही होती है, चिंची वाले नहीं कर रहे होते। पीछे वाले ज्यादा हो जाए तो आगे से उड़ जाती है, तो आगे बैठ जाओ, तीर पीछे बैठ। आईपीएल के अब चंद ही मैचेस रह गए और आईपीएल के जो मैचेस अब रह गए उसमें एक जो डिबेट है वो ये है कि जो टॉप 4 है उसमें से ऑलमोस्ट टॉप 3 तो चली गई है ना, टॉप 3 कंफर्म्ड है। चौथी टीम का फैसला ये होना है कि वो होगी कौन सी टीम। इधर इट विल बी सीएसके और आरसीबी। और एक जबरदस्त मैच ये होने वाला है कि आरसीबी 5 मैच लगातार जीत चुका है और उसके 12 पॉइंट्स हैं, पहला एक मैच जीता था। और उसके साथ साथ अब जो आखिरी मैच है उसका सीएसके से, उसको 18 रन से जीतना है, या मेरे ख्याल से 1.5 ओवर पहले या 1.5, हाँ 1.5-2 ओवर 18.1 ओवर्स में चेस करना है, में जीतना है, यानी कि 11 बॉल पहले। 18 तारीख को 18 रन से जीतना है और कोहली का शर्ट नंबर भी 18 है। तो सारे हालात जो है ना वो तो राहु केतु सब एक साथ सब जो है ना वो हो गए हैं। अलाइनमेंट पूरी है शास्त्र ग्रह के मुताबिक। अलाइनमेंट पूरी है, लेकिन बारिश होनी है उधर। बारिश वहाँ पे रुक मुड़ जाएगा यार, मैं तो कह रहा हूँ। और अगर बारिश हो भी गई और शॉर्टर वर्जन का मैच अगर हो गया फॉर एग्जांपल, तो भी एक मैच तो मतलब मैच होना चाहिए बस। लेकिन बारिश भी तूफानी है ना यार, अब इसमें तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अब आरसीबी यहाँ तक आने के बाद ऐसा कर नहीं सकती यार। जितना हंसी ठट्टा होना था हो गया, अब वो 5 मैच जीत गए हैं तो अब जरा सा होना चाहिए ना। लेकिन अब उन पे प्रेशर है। देखो दिल्ली का आप लोग कह रहे थे, लेकिन दिल्ली रन रेट बहुत खराब है उसका, नहीं हो पाया। 0.7 और वो बहुत ज्यादा वो हारे इतना बुरा है बेचारे। इसीलिए जो है ना इन मैचेस में ये भी तो होता है ना। अब आरसीबी जितना भी मैचेस शुरू में भी हारी, वो जब जीती है तो वो कर आके पॉजिटिव 0.4 पे, तभी उसको सिर्फ 18 रन से मैच जीतना है। और इसमें भी ये भी एक चीज बाकी है कि अगर सीएसके ने बहुत ही बुरी तरह उसको हरा दिया, या चले सिर्फ हरा दिया और उसके 16 हो गए और एसआरएच आखिरी मैच हार गया, तो सीएसके नंबर 2 भी हो सकती है। तो ये भी एक जो है एसआरएच भी नंबर 2 हो सकती है अगर एसआरएच अपना आखिरी मैच जीत जाए और आरआर एक और मैच हार जाए। तो 3 से 4 आरआर और केकेआर का एक मैच है तो उसमें से कोई एक ही जीतेगा, जाहिर है। आरआर अगर केकेआर से हार जाए और एसआरएच अपना मैच जीत जाए तो एसआरएच सेकंड पे चला जाएगा। तो पॉसिबिलिटीज है ना, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है ना। लेकिन एंड पे आके अच्छा फंसा अब एक्चुअली। हाँ ये तो सही है, लेकिन इसमें एक मैच मतलब ये कि 18 तारीख को टॉप 4 का फैसला हो जाएगा और टॉप 3 का तो हो गया। और उसके बाद वाला जो मैच है उसमें ये होगा कि 2 पे कौन आएगा और 3 पे कौन आएगा। आप किसको देखना चाह रहे हो? ये तो मैं तो वर्ल्ड कप देखना चाह रहा हूँ। अब तो ये तो ज्यादा हो गया ना। क्या थक गए यार इतनी आईपीएल, अल्लाह माफ करे। वैसे भी देखो आरआर की टीम में से बटलर चला गया, इंग्लिश केकेआर से सॉल्ट चला गया, तो सारे तो प्लेयर्स निकल गए ना। बहुत बुरा लगा हुआ है सबको वहाँ पे। उस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चाहिए वैसे क्यों बुरा लग गया यार। लेकिन जब हमने जो है ना वो लास्ट टाइम उस पे बात हम कर ही रहे थे सुनील गावस्कर के स्टेटमेंट पे कि उनकी कट होनी चाहिए सैलरीज और ये और ह्यूज अमाउंट कट होना चाहिए, तो उस पे जो इंडियन फैंस थे यार किसी की भी सैलरी नहीं काटनी चाहिए, बुरी बात है। देखो पर्सनल एक्सपीरियंस से कितना इंपॉर्टेंट है। देखो साथ साथ ये भी होता है ना कि एक तकलीफ तो देखें सबको, हम तीनों को ही हो सकती है ना, कि किसी के साथ भी, क्योंकि कुछ लोगों को ज्यादा हो जाती है, कुछ लोगों को ज्यादा हो जाती है, लेकिन वो अगर इज़हार ना भी करें तो लोग तो समझ रहे हैं ना कि कौन एब्सेंट नहीं भाई नहीं समझ रहे यार, समझते नहीं है, समझ नहीं रहे यार, नहीं समझ। अच्छा तो उसमें उनके अपने फैंस ने कहा कि भाई इस गावस्कर साहब जो है वो गलत कर रहे हैं, नेशन की जो ड्यूटी है कंट्री कम्स फर्स्ट, ये सारी बातें उनको अपने ही लोगों ने निगेट कर दिया। अब इरफान पठान को भी बुरा लगा हुआ है। उनको क्यों? इरफान पठान को भी ज्यादा सीरियसली नहीं लेते वैसे। सीरियसली तो कोई भी नहीं लेता उसको, लेकिन बुरा क्यों लगा हुआ है फिर पता नहीं क्यों, शायद इसीलिए लगा हुआ है उसको सीरियस ले कोई। यार देखो इंपॉर्टेंट बात उसमें ना 3-4 पॉइंट अच्छे थे। उसमें पहला पॉइंटर ये था कि एक तो ऑब्वियसली नेशन कम्स फर्स्ट, नेशनल ड्यूटी। सेकंड पॉइंट ये था कि एक टूर्नामेंट जो कि 1 महीने में सम अप हो सकता है, जब वर्ल्ड कप जैसा टूर्नामेंट सम अप हो सकता है, तो 2 महीने से ज्यादा का टूर्नामेंट आप क्यों खुद करा रहे हैं? और ये उनके अपने फैंस ही कह रहे हैं। सही बात है, बहुत लंबा हो गया, क्योंकि देखो जस्ट मतलब एक रैशनल वाली बात है ना। देखिए पिछले कई सालों से कह रहे हैं कि आईपीएल के फौरन बाद आईसीसी टूर्नामेंट होता है, ये लोग फटीग्ड आते हैं, और इंडिया की काफी पैथेटिक परफॉर्मेंस रही है पिछले 2 वर्ष। यार ये पता है ये आईपीएल वाला क्या हुआ, ये 2007 का वर्ल्ड कप था ना, जैसे उस शैतान की आंत खत्म ही नहीं हो रही थी वो,
साथ वाला ना? हाँ वो भी भाई कभी पूरा ही नहीं होके दे रहा। वो उन्होंने सुपर 8 कर दिया बीच में, सुपर 6 के बाद अगले फॉर्मेट में फिर उसमें हर टीम हर किसी से खेलेगी। ये वर्ल्ड कप भी नहीं खत्म होने वाला जल्दी। जो पहला पूरा राउंड महीना है ना, एक महीना तो हो ही जाता है। पिछला वर्ल्ड कप भी जो था इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वाला, पहला राउंड गुजारना मुश्किल हो जाएगा। हमारे मैचेस तो देखने वाले होंगे सारे, बाकियों के नहीं होंगे। हम तो फंसाएंगे सबके साथ मैचेस। हाँ आयरलैंड है, यूएसए है, बहुत चांसेस है नहीं हमारे लिए इंडिया वाला मैच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी मैच ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें जरा सा तमीज से खेलने की जरूरत है। पता चला कभी लंका लगा दी गई और हाँ, या तो लंका ढा दी। तो उस मैचेस को बड़ा सीरियस लेने की जरूरत है। लेकिन खैर कमिंग बैक टू आईपीएल, तो आईपीएल का सीजन अब इसमें क्या होता है कि जब इतनी ऑब्वियस टॉप 4 की पोजीशन हो जाए ना, तो जो नीचे की टीमों के मैचेस होते हैं वो बिल्कुल ही डेड के रबर होते हैं। अभी 4 में से 2 मैचेस हैं, ठीक है, जिसका कोई इतना मेजर इम्पैक्ट नहीं है। एक सीएस के आरसीबी का मैच इंपॉर्टेंट है और एक सनराइजर का मैच इंपॉर्टेंट है, जो डिफाइन करेगा कि उसकी केकेआर और आरआर का मैच भी इंपॉर्टेंट है यार। वो तो मैं लग रहा था कि ड्रेस रिहर्सल है फॉर द क्वालिफायर। केकेआर के लिए तो ड्रेस रिहर्सल है, लेकिन आरआर को मैच जीतना है अगर उसको सेकंड पोजीशन। आरआर के साथ हुआ क्या है वैसे बाय द वे आते? पता नहीं क्या हुआ। 4 मैचेस यार ऑन अ ट्रॉट, सबसे टॉप पे थे ये। और ये 10-12 मैचेस में एक ही हारे थे। 8 मैच 9 मैच में एक ही हारे 8 थे। मैच जीते। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं, ये जो छोड़ के गए हैं, किस किस टीम से गए हैं छोड़ के? मल्टीपल टीम्स में से हैं, आप बताएं। मतलब जो टॉप 4 आ रही हैं, इतना मैंने देखा होता तो यार मैं आपके आपसे कहने का मतलब ये है कि मतलब आपको भी पता ही है कि सॉल्ट गया है किस टीम से सॉल्ट खेलता गया था? केकेआर में से, बटलर गया आपका आरआर से, आरआर से, और कौन कौन है? इसके अलावा सैम करन होगा। सैम करन गया पंजाब टॉप 11 प्लेस से। वो तो फायदा नहीं है उसका। टॉप प्ले आरसीबी का है ना, टॉप प्ले आरसीबी का आई थिंक। काफी जगहों से गए हैं प्लेयर्स इनके। बेस्टो वहां से। अच्छा बटलर की भी स्टेटमेंट देखिए। बेस्टो तो पंजाब 11 से खेलता है ना। पंजाब का है या कौन? बेस्टो पंजाब का। पंजाब का। पंजाब का कुछ नहीं किया था उसने पंजाब की। विल जैक, एक मैच जिताया तो है, हाईएस्ट चेज वाला। नहीं 100 मारा, एक ही मारा है उसने बस। एक मैच जितवाया था। और विल जैक्स आरसीबी, जो कि मेजर मतलब उनके लिए एक ग्लो है। उसके अलावा और भी प्लेयर्स तो हैं यार बहुत ये सारे। लिविंगस्टोन वगैरह नहीं खेलते ये सब। लिविंगस्टोन खेलते हैं, लेकिन वो शुरू में खेला था। इसका मतलब ये कि जो टॉप 4 टीमें आ रही हैं, इसमें इंग्लैंड के प्लेयर के जाने से कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा। आरसीबी को तो विल जैक से अच्छा खासा फर्क मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये जो फर्क पड़ेगा, ये चारों पे बैलेंस पड़ेगा या कोई 2 पे ज्यादा और 2 पे कम, इस तरह करके। तो आरआर पे आई थिंक ज्यादा वो, क्योंकि बटलर उनका एक कंसिस्टेंट प्लेयर है काफी। लेकिन इनके पास है रिप्लेसमेंट इतनी है यार, बैट्समैन को इनको फिक्र नहीं होगी। इंडियन प्लेयर्स बहुत है रिप्लेस करने के लिए। बटलर की रिप्लेसमेंट तो अच्छा, बस इंग्लैंड सही में है, भी but मुश्किल है। हल्का कर दिया आपने बटलर को, ऐसा नहीं। बटलर को हल्का नहीं कर रहा मैं। इंडियन प्लेयर्स का ज्यादातर परफॉर्मेंस पूरी आईपीएल में इंडियन बैटर्स ने दी है। हाँ तो ये तो पिकनिक बनाने आते हैं सारे। हाँ, बाकी बाकी सब लोग तो बटलर बोल रहे हैं ना, बटलर कह रहा है वी जस्ट ओवरसीज प्लेयर में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस स्टार्क ने दी है। अच्छा बटलर की स्टेटमेंट के ऊपर भी काफी शोर मच रहा है ये लोग। बटलर ने बड़ा क्लियरली बोला है वी कम टू आईपीएल ओनली फॉर फन एंड मनी। तो कभी भी आईपीएल जो है वो कंट्री की ड्यूटी से ऊपर नहीं हो सकती है। सही बोला उसने, गलत क्या है? सारी लीग इसी तरह होती है। लीग में तो एक्चुअली देखो यही पर्पस है ना। और दूसरा, बटलर के स्ट्रेचर के प्लेयर के लिए और क्या पर्पस होगा? उसको क्या एक्सपोजर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलेगा जो उसको अपने कैरियर में नहीं मिला? ऐसी बात नहीं है। कोई नया प्लेयर हो, कोई डेवलपिंग प्लेयर हो, उसके लिए ये एक्सपोजर और ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। ये तो इस तरह के प्लेटफॉर्म पे इस बटलर और इसके स्ट्रेचर के प्लेयर तो गिवर्स होते हैं, कोई टेकर्स थोड़ी होते हैं। ये इन लोगों को इंडियन प्लेयर्स को भी ये बात समझनी चाहिए यार। मतलब ऑब्वियसली बात है, एवरीवन इज नॉट हार्दिक पांड्या। अब लोग बोलेंगे कि मैं पीछे पड़ जाता हूँ हार्दिक पांड्या के, बट ही डज दैट। यार वैसे अफसोस हुआ जो मुझे यार, हार्दिक पांड्या की टीम आती ना टॉप 4 में, तफरी आती थोड़ी सी यार। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा पॉइंट्स में तो बहुत ही नीचे थी ना वो। बिल्कुल आखिरी नंबर क्या पे। तफरी आई थी? मैच आपने फिर नहीं देखना था यार हाइलाइट्स में ही तफरी आ जाती। फाद भाई बता देते ये वाली आई हाइलाइट्स। थिंक उनकी टीम के लिए बेहतर था कि वो लोग नहीं आए। नहीं आए उनके लिए वाकई में वो बेहतर ही था। लेकिन रोहित शर्मा की शुरू में जो 5 मैचेस की परफॉर्मेंस थी वो जबरदस्त थी, लेकिन या 6-7 मैचेस में। लेकिन उसके बाद उसके भी परफॉर्मेंस में बड़ा स्लम आ गया। आखिर के शायद 5 मैचेस में माहौल का भी फर्क होगा। रोहित शर्मा की T20 वर्ल्ड कप्स में परफॉर्मेंस पिछले 2 साल से बिल्कुल नहीं है। हाँ वो स्टैट्स जो दिखा रहे थे ना, बहुत डिप हुई है। इवन आईपीएल में भी नहीं है पिछले 3 साल से। ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है रोहित शर्मा की इतनी ज्यादा नहीं है। जितना अच्छा वो प्लेयर है उस तरह की परफॉर्मेंस उसकी नहीं है। प्लेयर है। यस खैर अब एवरीबॉडी इज वेटिंग फॉर आईपीएल टू एंड। आई थिंक जो इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं यार, इतना लंबा टूर्नामेंट असल में फटीग हो जाता है। देख के भी थक बस हो जाती है देख के। अब प्लेऑफ शुरू हो जाए। लेकिन इसमें आतिफ ये लोग वन मैच पर टीम क्यों नहीं खेलते हैं कि
जिसमें सिर्फ 9 मैचेस ही होंगे। अभी तो ये 14 मैच खेलते हैं तकरीबन। कुछ टीमों से ये जैसे जो ग्रुप्स में होते हैं ना 2 खेलते हैं और कुछ से 1 खेलते हैं, तो 14 मैचेस मल्टीप्लाई बाय जो 10 टीम है वो बहुत मैचेस। आई थिंक रेवेन्यू जो उन्होंने एंटिसिपेट plan किया होता है किया जिस हिसाब से इन्होंने राइट्स लिए हुए हैं, वो ना भाई मिसाल है कॉस्ट निकलेगी है, कॉस्ट 1000 करोड़ों में तो बातें हो रही होती हैं इनकी, हजारों करोड़ के तो राइट्स बिक रहे होते हैं इनके। लेकिन पूरा ये समझो इंग्लिश प्रीमियर लीग जैसा सीजन बन जाता है ना, जो कि 2 महीने में सम अप करना होता है। अभी भाई दैट्स अ प्लान, उनका प्लान भी यही है कि बाकी लीग्स को एंटर करके सो यूएफए टाइप का या ईपीएल टाइप का जो पूरा साल मैचेस पूरा चलते चलता रहेंगे। रहे। यस यार पूरी आईपीएल गुजर गई, विजय शंकर के बारे में कोई बात नहीं हुई। यार बात हो सकती थी अगर वो कुछ अच्छा परफॉर्म करता तो। नहीं कुछ अच्छा परफॉर्म करता तो बात नहीं होती ना, हम बगैर परफॉर्मेंस के उसका जिक्र करते रहते हैं। करनी चाहिए थी। विजय शंकर अपने कैरियर की जो उसने चरम सीमा छुई थी वो इमामुल हक को बॉल अंदर ला के छुई थी, और पाकिस्तान को अगर किसी से सबसे ज्यादा खतरा है तो वो विजय शंकर है। वर्ल्ड कप में स्क्वाड में नहीं है क्योंकि उसका नाम है विजय। विजय, उसका 6 बजे अपॉइंटमेंट है न्यूयॉर्क में फखर जमान के साथ। सही है। आई एम वरीड वैसे सीरियसली कि अभी इंडिया का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है इट वुड बी लाइक फटीग्ड। अभी ये लोग वहां जाएंगे, ये लोग डिपेंड करता है, आई थिंक कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता दिस हैज बीन हैपनिंग फॉर द लास्ट 2 इयर्स, यही हो रहा है इनके साथ। और बाद में यही आवाम जो मैचेस देखने आती है बाद में बैश करती है। ये तो हो सकता है कि वहां चले भी जाए, हमारे तो 25 घंटे की फ्लाइट में थक जाएंगे, उनका क्या है। ये हमारे तो वैसे ही थके हुए हैं ना, उनको तो छोड़े। और आधे तो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स ही नहीं है, फिर क्या है। हमारे खिलाड़ी जो थक रहे हैं ना वो जो है ना सफर से थक सकते हैं, हार से नहीं थकते हैं। हाँ हार, क्योंकि इतना हार चुके हैं तो हमें पता है हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। जिस दिन हम कहेंगे जिस दिन हम जीत गए उस दिन हम बाजीगर होंगे। हमारी टीम तो वेट एडजस्ट कर रही होती है, उसको चिंची वाले नहीं कर रहे होते, पीछे वाले ज्यादा हो जाए तो आगे से उड़ जाती है, दो आगे बैठ जाओ 3 पीछे बैठ जाओ। तो आजम खान की वजह से बेचारे एडजस्ट ही करते रहते हैं, कहीं से जहाज नहीं शक्ल दिखाने वाली पोजीशन पे आ गया इस वेट की वजह से। हम छक्के मार लिए इसने। हम लोग दोनों मैच जीते हुए थे, आजम खान के आने से पहले जीते हुए थे ना, क्लियर था मैच। बात ये है कि आजम के बाहर की बॉल को मिड विकेट पे स्वीप मार के दिखा दो फास्ट बॉलर को। लेकिन ये वही साहब है, घर पे मीठा पड़ा हुआ है सबके लिए खाने के लिए, एक बंदा और मीठा ले आया, तो इतना का कंट्रीब्यूशन है। लेकिन ज्यादा अच्छा मीठा वो था जो वो बाहर से लेकर आया। नहीं वो तो लोगों ने कहा ये कितना ख्याल रखने वाला आदमी और मीठा उसने खुद ही खा लेना। नहीं आपके घर में असल में खोया बना था, वो बाहर से रसमलाई लेकर आया। खोया आया था यार। जितनी माशाल्लाह आप एक फारिक प्लेयर के ऊपर इतनी बात हो रही है, अभी उसने किया कुछ भी नहीं है, अभी वो वर्ल्ड कप की टीम में है। लेकिन विजय शंकर और उसकी बराबर में बात हो रही है। और ये बात याद रखें कि पहला मैच जब होगा, कंपैरिजन होता है, पहला मैच जब होगा उसका नाम आ गया वर्ल्ड कप की स्क्वाड में। किसका? आजम का जाहिर बात, क्योंकि 2 इतनी उसने ऐसी इनिंग खेल दी है कि पाकिस्तान को बचा लिया उसने। तो ये फटीग वाली बात बड़ी जेन्युइन है, ये होगी डेफिनेटली। सिर्फ फिजिकल फटीग नहीं होती ना, नहीं फटीग होगी भी। फिर इसमें पाकिस्तान जब वर्ल्ड कप में गया था 50 ओवर वर्ल्ड कप में, तो पाकिस्तान भी 3 महीने का सीजन मुस्तकिल खेलता हुआ गया था, जिसमें सबसे टफ टूर जो श्रीलंका का होता है, 3 में से 2.5 महीने श्रीलंका में थे वो। बिल्कुल सही है। समर मूनसून सीजन था और कितनी इंजरीज हुई। लंका प्रीमियर लीग में प्लेयर की कुर्बानी भी देनी पड़ गई, बड़े प्लेयर की कुर्बानी देनी पड़ गई। एक नसीम शाह उस वक्त अच्छी बॉलिंग कर रहा था, वर्ल्ड कप में होता तो ऑल्दो वो इंजर्ड पाकिस्तान में हुआ था, वो जो एशिया कप का मैच था, लेकिन वहीं से वो चल रहा था ना अनफिट। उस वक्त अगर उसको रोक लेते तो हो सकता है वर्ल्ड कप तक वो सेटल हो जाता। एनीवेज वो पाकिस्तान में हुआ, लेकिन फिर जो उसने आखिरी ओवर कराया था इंडिया के खिलाफ, जहां इंडिया 350 रन बना गया था, वहां पे वो टोटली कोलैप्स कर गया श्रीलंका वाले। अभी जो पीएसएल का हो रहा था कि वो रीस्केड्यूल होनी है, वो भी इसी वजह से 2 प्रपोजल्स है ना, या तो आप चैंपियंस ट्रॉफी से पहले करें या आप बाद में करें। तो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले का प्रपोजल इस वजह से कैंसिल हुआ था कि फटीग होगी प्लेयर्स को। तो इंडिया इन लोगों के जहन में ये कंसर्न जरूर होगा कि फटीग होगी, मेंटल फटीग भी होगी। लेकिन उसमें एक और भी मसला था आतिफ, चैंपियंस ट्रॉफी जो प्रपोज्ड है वो फरवरी में है ना, और उससे पहले कराने का मतलब था दिसंबर और जनवरी। वो हो नहीं सकता, तो वो बहुत प्रॉब्लम थी वेदर की वजह से। फॉग भी है, पंजाब में होती बहुत ज्यादा, पिंडी और उधर मैचेस खेलना जनवरी में रात में अच्छों की जो है। आप ये सोचें इंडिया कैसे मैनेज करेगा, हाथ भी फटेंगे और चोटें भी लग सकती हैं, हड्डियों में घुसती है हवा वहां पे। कोई नहीं हो, जहां मौका मिलेगा हवा तंग करेगी। इनर स्पैन क्या आएंगे, वो फिक्र नहीं करें आप। मतलब बहुत ज्यादा आपको फुल बख्तरबंद होना पड़ेगा उसके लिए। तो वो मैचेस इस वजह से, एक तो ये वाला रीजन था, दूसरा ये कि कोई भी टीम जो टूर्नामेंट में जाती है, एक जमाने में याद है एक फॉर्मूला होता था कि यार इसने एक मैच खेला है तो अगले दिन का जो मैच ये
खेलेगा या एक दिन के गैप के बाद वो थके हुए होंगे प्लेयर्स, जबकि वो ये भी होता है कि यार उसको एडेड एडवांटेज होता है कि वो खेला हुआ होता है तो वो ज्यादा वार्म्ड अप रनिंग में होता है या जिसको वार्म अप भी कहते हैं। तो आई थिंक ये सारे बातें मिथ्स ही हैं वैसे। अच्छा, तो ये जितने की कोई देखो वजह नहीं है ना। अब इंडिया ने सबसे जो खराब अपनी परफॉर्मेंस दी वर्ल्ड T20 में, जिसमें पाकिस्तान ने पहला मैच 10 विकेटों से हराया था, उसमें वो क्वालिफाई नहीं कर सके। पाकिस्तान न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर गया। हालांकि अच्छी वाली टीम थी उनकी, टीम ऐसा बहुत नहीं अच्छी है। थी, टीम परफेक्ट हर टीम दफा अच्छी है यार थी। उनकी। और लेकिन उस वक्त तो मुझे नहीं लगता कि आईपीएल का सीजन हुआ था। 2022 वो वर्ल्ड तो कप एक में भी क्या हुआ था? ब्लॉक 22 में भी देखो 22 में IPL भी इंग्लैंड ने मतलब उसी क्या वक्त किया हुआ था ना। उनके साथ? यार वो तो एक बैड डे था ना उनका। नहीं, दिस हैज हैपेंड 2 साल इनके साथ मुसलसल हुआ है। 21 के वर्ल्ड कप में भी ये लोग 10 विकेटों से पाकिस्तान यार से उस हुआ वर्ल्ड था। कप में तो पाकिस्तान ने फाइनल खेला, लेकिन पाकिस्तान बहुत लकी ना, पाकिस्तान जिम्बाब्वे से भी हार गया। आप ये फिर इसमें कॉमन पैटर्न देखें कि ये फटीग है, बॉलर्स की फटीग है। आपकी वो उस तरह से ना वो किलर इंस्टिंक्ट और विल ही नहीं रह जाती कि आप विकेट्स निकालें मुश्किल नहीं, सिचुएशन 2000 सारा कुछ। एक सेकंड। अच्छा, और इस दफा अगर इंडिया जीत जाता है ये T20 वर्ल्ड कप, तो ये मिथ बर्स्ट हो जाएगी। मिथ नहीं है ये, मतलब ये नहीं, देखो रियलिस्टिक ना, बात है। मतलब ये तो कहते हैं ना प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, इतने इतने गैप्स भी हैं, यू नो गैप्स हैं कब? अभी कब खत्म हो रही है आईपीएल? 30 को 28 को 28-30 को खत्म हो रही है। वर्ल्ड कप कब शुरू हो रहा है? अगले हफ्ते उसके हाँ, तो और उसके अलावा जेट लैग और सारा कुछ ये लेके जाएंगे अपने साथ। ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू बी फटीग। यार, लेकिन मुझे ये बताओ ना कि सिर्फ इनकी और 15 का फटीग स्क्वाड है। इनकी फटीग थोड़ी होगी, दुनिया सिर्फ के सारे दुनिया के players सारे अच्छे प्लेयर खेल खेल रहे रहे हैं। हैं। पाकिस्तान अभी इंग्लैंड के इंडिया के भी 14 प्लेयर्स जाने हैं ना, जी। जो 100 प्लेयर्स खेल रहे हैं उनमें से 14 ही जाने। इंग्लैंड के 8 प्लेयर्स 9 प्लेयर्स खेल रहे हैं। इंग्लैंड के इंग्लैंड के 8-9 प्लेयर अभी आईपीएल खेल के इंग्लैंड की जो वापस मुल्क अपने सही भी है। खेलेंगे। एक जेट लैग वो ये कैरी करेंगे, फिर उसके बाद वो पाकिस्तान वहाँ का में खेलने के weather बाद- carry करेंगे, हाँ, फिर पूरी वहाँ पे पूरी वहाँ 11 नहीं जाएंगे। खेल रही, किसी भी टीम की पूरी 11 आईपीएल नहीं खेल रही। इंडिया की पूरी 11 आईपीएल खेल रही। लेकिन अब देखो ना, जो Difference. आखिर के खिलाड़ी पूरी हैं, 15 खेल रहे हैं, 11 भी छोड़े। वो रेस्ट देना शुरू हो गए ना आखिर के मैचेस में। जो डेड रबर्स हैं उसमें अब नहीं खेलेंगे। इट्स गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट, देख लेना। जब इतने सारे फेवरेबल कंडीशंस हमारे पास हैं, तो दैट मींस कि पाकिस्तान इज गोइंग टू विन दिस टूर्नामेंट। नहीं, वो हम नहीं करेंगे। वो हम नहीं कर सकते ना। देखो अब ये कहना चाह रहे इसीलिए पाकिस्तान थका नहीं हुआ इस वजह से। पाकिस्तान वैसे तो काफी थक गया है। वो वैसे थका हुआ है कि वो हालत वैसे ही बहुत थक थकी गया हुई है। हैं? इतने छक्के मारे उन्होंने, और छक्के मार मार के थक गए। और क्या 6 ओवर में 5 पूरे छक्के साल मारे में भाई। इतने छक्के नहीं मारे जितने सीरीज में मार लिए इन लोगों ने। यार बताओ। 2-3 डबलिन में मैंने सुना है वैसे भी छक्के मार दिए उन्होंने। अच्छा, कोई नजर फखर आया मार मतलब दिया। बाहर चले गया ना फखर जमान का एक छक्का, तो छक्के पे बबलू ने छक्के भी पे छक्का हो गया। चलते फिरते नजर आ रहे थे, मार दी। साथ में बबलू घुसेड़ दिया, साथ में बबलू ने भी तो एक दो छक्के मारे जो ग्राउंड के बाहर पे। ऐसी छेड़ में मजा आता है ना। नहीं आतिफ तो बबलू को एक्सेप्ट करेगा, लेकिन वो किसी बड़े प्ले मतलब कि बड़ी टीम Accept के करूंगा, खिलाफ। मेरा दामाद थोड़ी वैसे क्या मसला है बबलू के साथ? कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर बबलू अपना कोई 60-70 किलो वजन कम कर ले फिर सही है। नहीं, ऐसे लोग सिर्फ बंदूक खान में दरवाजा खोल रहे होते हैं, इससे ज्यादा उनको कोई काम नहीं है। बुंदू खान पे तो अब बुंदू खान साहब खुद दरवाजा खोल लें, ये हालात हुए हैं उनके। आप कबाब चीज की बात कर रहे तो एक अलग यार बात देखो, असल जो आजम का टेस्ट है ना, ऑन अ सीरियस नोट, वो होगा इंग्लैंड English. के खिलाफ। इंग्लैंड में इसको 4-5 जो भी 4 मैचेस है हमारे पास, चारों मैचेस में इसको और प्रॉपर आई थिंक चांस इसको मिलेगा। आजमाना चाहिए, और इसको ऊपर पाकिस्तान को भेजना उसी टीम चाहिए। से साथ जाना चाहिए जो उनको 5 नंबर पे भेजना probably चाहिए इसको। जो वर्ल्ड कप में खेलेगी ना, उसी टीम के साथ वो ही कॉम्बिनेशन, जो बैटिंग बॉलिंग जो भी है, वो उसी टीम के साथ जाना साइम, चाहिए। रिजवान, बाबर, फखर, आजम, शादाब, इफ्तिखार, इमाद और फिर 3 फास्ट बॉलर। और अगर 10 ओवर गुजर गए हैं तो इफ्तिखार और आजम को ऊपर भेजें और उनको थोड़ी और सी इमाद बैटिंग से माइलेज दें। अटैक बॉलिंग करा अच्छा, लें। बाबर मेरी एक रिक्वेस्ट। कामरान कौन सा मुजफ्फर खेल का रहा है? एक स्टैट आया था जिसमें पाकिस्तान के जिन प्लेयर्स ने अभी रिसेंट 1.5 साल में T20 क्रिकेट खेली है, उनके स्टैट्स किस पोजीशन पे कैसे हैं ये बताया था। तो उसमें 6 नंबर के ऊपर बैटिंग में सबसे अच्छे स्टैट्स हैं शादाब के, स्ट्राइक रेट के एतबार से सही है। उसका कोई 200 का स्ट्राइक रेट रहा है इसमें। चौथे नंबर पे आई थिंक वो 4th बैटिंग पोजीशन पे फखर जमान था और साइम अयूब था। और साइम अयूब साइम फोर्थ बैटिंग पे था। कुछ मैचेस में आया था, लेकिन साइम अयूब का वो सैंपल साइज सैंपल साइज कम है। 104 इनिंग्स के अंदर 132 का स्ट्राइक रेट 4th पे साइम अयूब का है, फखर का 150 का है और शादाब का 300 का है। आजम खान का 300 का है एक मैच में, लेकिन वो तो सैंपल एक साइज बॉल पे 3 रन बनाए होंगे उसने। नहीं उसने अभी 6 बॉलों पे 18 रन बनाए ना पिछले मैच में, उसको शामिल किया इन्होंने। लेकिन शादाब का नंबर 6 पे अच्छा वो है स्ट्राइक रेट और इफ्तिखार का नंबर 7 पर है। तो ये इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। प्रॉब्ली यही 11 है, यही 11 है। लेकिन ये है कि साइम को जहां इतना मौका दे दिया है वहाँ वो 4 मैचेस भी और फिर वर्ल्ड कप तक, फिर आई थिंक इसी कॉम्बिनेशन का जाना। नहीं अब चेंज करने की तुक नहीं। अब वो अगर जो है यही है। वर्ल्ड कप में फेल हो जाए तो फिर हटा दें।